माह सयाम की जो कि आमद है, रमज़ान में हर कोई इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ है, ग्रॉसरी करने में लोग मसरूफ़ हैं और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम समेत जो कि बड़ी मुरगन चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं। इसके तो दो नुकसान होते हैं, एक तो सेहत के लिहाज से तो नुकसान होता ही है इसका, उसके अलावा आपकी जेब पे भी बड़ा भारी होता है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की आप अशिया हर किस्म की चाट बनाने के लिए या पकवान बनाने के लिए आप ख़रीदते हैं, सेहत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बहरहाल चूँकि पूरा दिन आप रोज़ा रखते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें मुझ जैसे लोगों को भी ज़्यादा अपील करती हैं कि भाई कुछ तला हुआ मिलना चाहिए, कुछ फ्राइड होना चाहिए। और उसमें जब हम ग्रॉसरी करने आजकल जा रहे हैं ना, तो हम अपने बैग्स भर रहे हैं ऐसी चीज़ों से जो मार्केट में बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। तो एक तो ये कि ऐसी ख़रीदारी करना आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, जेब के लिए तो है ही, इस पर हमने बात करनी है। और उसके साथ साथ आपकी जो ग्रॉसरी की डायरेक्शन है वो आप कैसे उसका तयन कर सकते हैं कि आप राइट वे में ग्रॉसरी करें ताकि वो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक रहे और आपके बजट को भी ज़्यादा डिस्टर्ब न करे। हमारे साथ इस वक्त हमारे ग़िज़ाइया सिदरा इम्तियाज़ मौजूद हैं, उनकी ज़रा एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं। दो कि इनका ताल्लुक इकॉनमी से नहीं, लेकिन ख़वातीन घर के माशी मामलात को और हालात को समझती हैं उस पर भी बात हो जाएगी, लेकिन मेनली हेल्थ हमारा फोकस रहेगा। सिदरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, एक तो ये कि चूंकि हमने कहा कि ये ज़्यादा फिर लेट हो जाएगा, दिस इज़ द राइट टाइम, लोग जब अपनी रमज़ान ग्रॉसरीज के लिए जा रहे हैं और ख़रीदो फरोख्त के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए राइट अप्रोच क्या हो सकती है ग्रॉसरी करते हुए, ख़ासतौर पर रमज़ान से पहले? अच्छा, बेसिकली ऐसा है कि जैसे रोजे आते हैं ना, हमारे यहाँ ये होता है कि जो चीजें हमने पूरे साल में नहीं खाई होती हम वो रोजों में खाते हैं। हालांकि ऐसा टाइम है जिसमें जहाँ आपकी स्पिरिचुअली आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ बहुत अच्छा मौका है कि आप फिजिकली भी डिटॉक्सिफाई कर सकें, जो कि तभी पॉसिबल है अगर आप अच्छी फूड चॉइसेस अपनाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ हम अक्सर ये करते हैं कि रोजों के अंदर पकौड़े, समोसे, ये सारी चीजें खाई जा रही होती हैं जो कि आपकी सेहत के ऊपर भारी पड़ती है। मतलब आप खा के देखें, हम जब अफ्तारी करते हैं उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उठ के जो है वो अपनी प्लेट भी किचन तक रख के आ सके, ऐसे ही क्योंकि इस तरह का एकदम से हम खाते हैं और बहुत ज्यादा खा लेते हैं। वो भी ऐसी चॉइसेस होती हैं, हम पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, आपके पास जो भी कुछ है आप बना जरूर, समोसे खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक ही दिन में एक ही चीज खाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ हम पूरा टेबल सजा लेते हैं और हर चीज के अंदर से थोड़ा थोड़ा सा चखना होता है। आप ऐसा करें कि हर चीज खाएं, बट आप दिन के अंदर मतलब लाइक डेली बेसिस के ऊपर एक ही चीज बनाएं। एक दिन फ्रूट चाट बन गई, एक दिन चना चाट बन गई, एक दिन समोसे बन गई, इस तरह से ऑल्टरनेट करके खाएं। ठीक है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि साल में एक दफ़ा तो रोज़े आते हैं और क्यों ना हम ये जो फ्राइड आइटम्स हैं इनको अपनी, क्योंकि ओबियसली हमारी खुराक में अमूमी तौर पे तो ये शामिल नहीं होते, बहुत कम होता है कि हम घर में समोसे या पकोड़े बनाएं, कोई खास इवेंट हो तो फिर ऐसा होता है। तो लोग इसको एक लॉजिक देते हैं, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये हमारी सेहत के लिए पूरा दिन हमारा जब स्टमक खाली है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है इनको खाना? डेफिनेटली, कि जैसे कि हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है कि आप अपनी बॉडी का ना सफाई कर सकते हैं। जैसे हम आप देखें कि अगर आप फास्टिंग करते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो रही होती है, लेकिन फिर वही चीजें हमने ये पकोड़े समोसे गंद बला खा के वो पूरा काम खराब कर लेते हैं। आजकल जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपका हर कोई थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता ही है, वेट रिड्यूस करने की बहुत अच्छी अप्रोच है। लेकिन रोजों में क्या होता है, हमारा वजन इनफैक्ट लूज होने के बढ़ रहा होता है। उसकी वजह यही है फ्राइड फूड आइटम्स का इस्तेमाल। कभी कभार आप यूज करें, लेकिन इसको डेली बेसिस पे ना करें, क्योंकि ये आपकी देखें हमारी। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अगर ग्रॉसरी स्टोर के अंदर लेके जाऊं, जो हमारे लिए, मेरे लिए भी खास तौर पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और बहुत सी खवातीन के लिए, कि ये जो ऑयल और घी हैं, बनस्पति, एक इतनी लंबी उनके अंदर वैरायटी मौजूद है और हर कोई ये लिखता है कि आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, ये हर किसी ने अपनी अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स ऐसे कीनी है, एंड इट्स वेरी ट्रिकी। और फिर जो अगर हम ऑलिव ऑयल वगैरह वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा महंगा है, उस पर टैक्सेस इतने लगते हैं, इंपोर्टेड होता है पाकिस्तान में ज़्यादातर। तो राइट चॉइस क्या है? आई मीन तेल और घी लोगों ने इस्तेमाल तो करना है, लेकिन क्या चीज़ जहन में रख के वो लें? वैसे तो आप तो यकीनी तौर पर कहेंगे ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन करना है तो फिर क्या करें? उनको कोई, उनके लिए क्या मशवरा है? कौन सा तेल खरीदें, कौन सा घी खरीदें? घी का तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि घी के अंदर सैचुरेटेड फैट पाया जाता है और सैचुरेटेड फैट जो है वो आपके हार्ट के डिजीजेस के रिस्क को बढ़ा देता है। अगर कोलेस्ट्रॉल के किसी को इशू है तो घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके निस्बत कंपैरेटिवली आप ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल के अंदर आप कोशिश करें कि वैरायटी ऑफ ऑयल यूज करें, मतलब एक ही ऑयल लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें। एक कुछ अरसे के लिए आपने एक तेल इस्तेमाल कर लिया, फिर उसको चेंज करके हम सारे ऑयल्स इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे हम देसी घी को भी बहुत समझते हैं कि बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए, लेकिन उसको भी जो है वो ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना
आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि जो चीज जमी हुई है, मतलब घी वही है, चाहे वो देसी है दूसरा है, वो जमा हुआ होता है और बाकी इसी तरह से आपकी आर्टरीज को, आपकी खून की नालियों को भी उसके अंदर भी जाके ये चिकनाई सदर, ये जो कि कलीदी आइटम है ना, मैं इसलिए इस पे ज्यादा बात कर रहा हूँ, तो ये जो मुख्तलिफ तेल या घी बनाने वाली कंपनीज मुख्तलिफ खूबियां बता रही होती हैं, ये सिर्फ इश्तारात की हद तक होती हैं या वाकई इनमें कोई फ़र्क होता है कि इसमें फ़लाँ चीज़ बहुत ज़्यादा है आप इसलिए ये इस्तेमाल करें, फ़लाँ चीज़ कम है इसलिए आप ये इस्तेमाल करें, ऐसा होता है या फार्मूला बैक एंड पे सेम ही होता है तकरीबन, बस पैकिंग और इश्तारात और ऊपर मॉडल्स का फ़र्क होता है? नहीं, कुछ ऑयल या घी ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर फोर्टिफिकेशन की जाए, जैसे विटामिन ई की है या वो की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि ये बिल्कुल जीरो कोलेस्ट्रॉल है या इसके अंदर कोई ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घी बेसिकली इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल सी बात समझ नहीं आती है बात। तो घी के अंदर या ऑयल में कोलेस्ट्रॉल जरूर होता है, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कैंपेन्स हैं क्या बंदा के माइल करने के लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं ख़ासतौर पर ड्राई आइटम्स के अंदर जब ख़वातीन ग्रॉसरी के लिए जा रही हैं तो आप बतौर एक ग़िज़ाइयत के माहिर के आप कहती हैं कि वो चीज़ें लाजमी लें या अपनी रोज़मर्रा के रूटीन का हिस्सा बना लें जो आपकी जो ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी है, आपकी जो ताकत है उसको हेल्प करेंगी रोज़ों को बेहतर गुजारने के लिए? कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आती हैं, कुछ आइटम्स? अच्छा, ऐसा है कि फ्रूट का इस्तेमाल तो डेफिनेटली किया जाना चाहिए। अब हमारे यहाँ जब रोजे आते हैं तो फल भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लेकिन फलों की वजह से क्या है, विटामिन और मिनरल्स जो है वो आपकी काफी कमियों को पूरा कर देते हैं, तो उसका इस्तेमाल जरूर करें। और हमारी सुन्नत भी है, खजूर से हम अगर रोजा अफ्तार करते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी देता है, खजूर का इस्तेमाल करें। नट्स का इस्तेमाल जरूर करें, आप जैसे सरदाई बना के पी सकते हैं या वैसे भी आप किसी की तरह का सीरियल इस्तेमाल करें। नाश्ते के अंदर सहरी में अक्सर हम रोटी का इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स आप उसकी जगह कोई सीरियल भी ले सकते हैं, उसके अंदर नट्स डालें, या अगर उस तरह नहीं तो बादाम, अखरोट, काजू, ये सारी चारों मग्स इनका इस्तेमाल आप रोजों में भी जरूर करें, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और इसके साथ साथ फल इस्तेमाल और ड्राई जितने भी फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनका इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। बहुत से लोग ये हमारे गांव देहातों में तो कहते हैं, हमारी बुजुर्ग खवातीन ये कहती हैं कि रोटी का कोई नेमुल बदल नहीं है, रोटी खाने नाल ताकत हुंदी है, ये लोग कहते हैं। तो आप लोग जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि भाई रोटी आपको मोटा करती है, डायबिटीज कॉज करती है, गंदम जो है, तो दोनों में किसकी माने हम? नहीं, बेसिकली मैं बिल्कुल नहीं कहती कि रोटी आपको मोटा करती है। हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमने वजन भी कम करना है, हम डबल रोटी ले लेते हैं, ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं, लेकिन हम रोटी को निकाल देते हैं अपनी डाइट में से। अगर आप चीजों को ऑर्गेनिक रखेंगे, नेचर के क्लोज रखेंगे, उतना ज्यादा बेहतर है। मैं तो कहती हूँ कि चावलों की निस्बत, डबल रोटी वगैरह की निस्बत बेहतर ये है कि आप रोटी का इस्तेमाल करें। हाँ, रिफाइंड चीजें नहीं, नान वगैरह नहीं होने चाहिए, लेकिन नाश्ते के अंदर अगर आप रोटी खाते हैं या सहरी के अंदर रोटी खाते हैं, थोड़ा सा पराठे की शक्ल में भी कभी कभार लिया जा सकता है, क्योंकि जाहिर पूरा अपने एक लंबा रोजा रखना है, तो अगर आप हल्का सा ऑयल लगा के हल्की सी एंटरटेनमेंट भी अपने आप के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सिद्रा इम्तियाज, आपने बड़ी मुफीद की हैं और हमने कोशिश की है कि एक तो लाइटर सा एक टॉपिक हो जाए और उसके साथ साथ थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाए। तो आप कोशिश करें थोड़ा सा रिसर्च करके अगर आप ग्रॉसरी करें, और मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास एक आइटम बनाने के लिए मौजूद ही नहीं होंगी ना चीज़ें, तो आप उसको अवॉइड करेंगे और वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होगा। मेरा इशारा बहुत सारी तली हुई चीज़ों की तरफ है, जिसमें ओबियसली आपके पकौड़े, समोसे, कबाब वगैरह आ जाते हैं, कभी कभार करने में हर्ज नहीं है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत के साथ आपको ज्वाइन करें।